Today we will learn about the control statement. आज हम कौन से स्टेटमेंट सीखने वाले हैं? कंट्रोल स्टेटमेंट. आज हम सीखने वाले हैं कंट्रोल स्टेटमेंट. ओके, वी नोज दैट नॉर्मली प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है तो वो कैसे एग्जीक्यूट होता है? टॉप टू बॉटम, म्हणजे ऊपर से नीचे ऐसे वो उसका फ्लो वैसे होता है, वो वैसे एग्जीक्यूट होता है. फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया a इक्वल टू बी, a इक्वल टू 10. फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20 एंड देन प्रिंट a कॉमा b. तो इस एग्जाम्पल में हमारा प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होगा? पहले ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता a इक्वल टू 10, उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद ये लास्ट वाला एग्जीक्यूट होगा. मींस उसका फ्लो कैसे है? टॉप टू बॉटम. उसका फ्लो कैसे है? टॉप टू बॉटम. ओके, बट sometimes the program logic may require to choose between two alternative actions or required to repeat one or more instruction based on some condition. but हमें वैसे नहीं चाहिए, but हमें प्रोग्राम में ऐसे चाहिए उसका फ्लो एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद उसने फिफ्थ स्टेटमेंट पे जंप करना चाहिए. अगर हमें ऐसा करना है तो हमें कौन से स्टेटमेंट यूज करने पड़ेंगे? हमें कंट्रोल स्टेटमेंट यूज करेंगे. ओके, अगर हमें एक स्टेटमेंट से फिफ्थ स्टेटमेंट में जंप करना है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते समय, एक स्टेटमेंट से फिफ्थ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट के बाद तुरंत फिफ्थ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है तो हमें कौन से स्टेटमेंट यूज करेंगे? कंट्रोल स्टेटमेंट. ओके, in this control statement we will learn about the go to statement, if then statement and if then else statement. okay, control statement में कौन से statement हम learn करने वाले हैं? go to statement, if then statement and if then else statement. okay, then what is the control statement? control statement means transfer flow of program from one statement line to another line are called a control statement. okay, हमें प्रोग्राम का फ्लो कैसे करना है? एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद तुरंत फिफ्थ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो इसके लिए हम कौन से स्टेटमेंट यूज करेंगे? control statement. okay, there are two types of control statement in QBasic. QBasic में control statement के कितने types है? two types. first is a branching statement and second is a looping statement. okay, तो control statement के कितने types है? two. कौन से? first is a branching statement and second is a looping statement. okay, so we will learn about the first branching statement. branching statement also further divided into two types. okay, branching statement two types में divide किए हैं. first is a conditional branching statement and second is the unconditional branching statement. okay, कंट्रोल स्टेटमेंट टू इसमें डिवाइड किए थे, ब्रांचिंग स्टेटमेंट एंड लूपिंग स्टेटमेंट में. ओके, तो ब्रांचिंग स्टेटमेंट भी टू टाइप्स में डिवाइड किए हैं, कंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट एंड अनकंडीशनल branching statement. okay, let us learn about one by one. okay, first we will learn about the conditional branching statement. पहले हम कौन सा देखेंगे? कंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट. सी दिस, ब्रांचिंग स्टेटमेंट में दो स्टेटमेंट आते हैं, कंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट एंड अनकंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट में. ओके, तो कंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट में कौन से स्टेटमेंट आते हैं? इफ देन एंड इफ देन एल्स, ये दोनों किस में आते हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट में. और गो टू स्टेटमेंट किस में आता है? अनकंडीशनल branching statement में. okay, let us learn about the conditional branching statement. first statement is a if then statement. first हम कौन सा देखने वाले हैं? if then statement. okay,
Then what is the if then statement? If then statement is a condition, oh sorry, is a conditional branching statement. Yes, ये कौन से है, ये स्टेटमेंट कौन से, इफ देन स्टेटमेंट कौन से है, कंडीशनल, कंडीशनल स्टेटमेंट है. ओके, इफ देन स्टेटमेंट कौन से है, कंडीशनल स्टेटमेंट है. ओके, इफ देन स्टेटमेंट, if then statement is a decision making statement used to execute statement based on a given condition. Okay, if then statement को हम क्या बोल सकते हैं, if then statement को हम क्या बोल सकते हैं, decision making statement, decision making statement. ओके, तो इस केस में क्या होता है, जब भी हम इफ देन स्टेटमेंट यूज करते हैं तो उसमें हमें कौन सी, क्या रिटर्न मिलता है, उसका रिजल्ट हमें किस में मिलता है, ट्रू एंड फॉल्स में मिलता है. ओके, तो जब भी इफ देन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है तो वो किस पे एग्जीक्यूट होता है, कंडीशन, उसके लिए एक कंडीशन होती है, उसके लिए एक कंडीशन होती है. अगर वो कंडीशन आपकी ट्रू है तो देन के नीचे जो भी पार्ट लिखा है हमने वो एग्जीक्यूट होता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल, नाउ आई एम गिविंग वन एग्जाम्पल. ओके, उसका सिंटैक्स, फर्स्ट सिंटैक्स ऑफ इफ देन स्टेटमेंट इज, फर्स्ट उसका सिंटैक्स कैसे आएगा, फर्स्ट इफ, उसके बाद कंडीशन. कंडीशन किस में आएगी, कंडीशन मींस, कंडीशन में क्या आएगा, हमारे लॉजिकल ऑपरेटर. लॉजिकल ऑपरेटर मींस ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये सब जो हमारे लॉजिकल ऑपरेटर थे वो कंडीशन में आएंगे. ओके, देन एंड उसके बाद स्टेटमेंट. ओके, दिस इज योर सिंटैक्स. सिंटैक्स कैसे आएगा, पहले आपको इफ लिखना है, उसके बाद कंडीशन लिखनी है, कंडीशन लिखने के बाद आपको देन यूज करना है और उसके बाद आपको स्टेटमेंट लिखना है. मीन आपको क्या क्या राइट, क्या प्रिंट करना है वो देन के बाद में लिखेंगे. फॉर एग्जाम्पल, नाउ आई एम शेयरिंग, see this, now I am writing a program. मैं आपको एक प्रोग्राम दिखाती हूँ. see this, यहाँ पे एक प्रोग्राम दिख रहा है आपको. see this, आपको एक प्रोग्राम दिख रहा है. if a equal to 15, then print okay. ओके, इफ क्या है, ये आपका स्टेटमेंट है. इफ देन ये आपका एक कंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट है. a इक्वल टू 15 ये हुआ आपका, a इक्वल टू 15 ये हुआ आपका कंडीशन. ये क्या हुआ आपका, कंडीशन. कंडीशन के बाद हमें क्या लिखना था, देन, और उसके नीचे हमें स्टेटमेंट लिखना है. ओके, whenever your program executed, then first compiler the condition. ओके, जैसे ही आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो कंपाइलर क्या होगा, कंपाइलर क्या करेगा, पहले कंडीशन चेक करेगा. आपने a में कितनी वैल्यू रखी है, a में वैल्यू रखी है आपने 15. ओके, a में वैल्यू कितनी रखी है आपने 15. तो पहले प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता, पहले एग्जीक्यूट होगा, फर्स्ट पहले ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, a इक्वल टू 15, मीन 15 वैल्यू किसमें स्टोर है, हमारी a वेरिएबल में. उसके बाद वो सेकेंड लाइन पे आएगा. वो क्या करेगा, यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा. कंडीशन a में अपने कितनी वैल्यू स्टोर की है, 15 इक्वल टू 15, यस. तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, यहाँ पे ट्रू. ओके, कंडीशनल स्टेटमेंट हमेशा ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू रिटर्न करते हैं. ओके, ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू रिटर्न करते हैं. ओके, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो वो क्या करेगा, सीधा देन के नीचे जो भी स्टेटमेंट आपने लिखा है, प्रिंट ओके, ये स्टेटमेंट वो प्रिंट कर देगा, ये स्टेटमेंट वो प्रिंट कर देगा. बट अगर
आपने यहाँ पे a इक्वल टू 16 लिखा है, a इक्वल टू 16, देन एग्जीक्यूट 16 इक्वल टू 15। कंडीशन का रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? कंडीशन का रिजल्ट हमें मिलेगा, कंडीशन का रिजल्ट हमें मिलेगा फॉल्स। जैसे ही उसका रिजल्ट फॉल्स मिलेगा तो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, देन के नीचे जो भी स्टेटमेंट लिखा है हमने वो इग्नोर करेगा। ओके, वो इग्नोर करेगा, वो सीधा प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा, वो सीधा प्रोग्राम के बाहर आ जाएगा। ओके, दिस इज योर इफ देन स्टेटमेंट। मीन्स अगर आप मीन्स अगर आपकी कंडीशन का रिजल्ट ट्रू है तो वो देन के नीचे आपने जो भी स्टेटमेंट लिखा है वो प्रिंट करेगा। बट अगर इफ का कंडीशन का रिजल्ट अगर आप फॉल्स है तो वो आपने जो भी स्टेटमेंट लिखा है देन के बाद वो इग्नोर करेगा, वो प्रिंट नहीं करेगा। आई होप एवरीवन इज क्लियर इफ देन स्टेटमेंट। ओके, then next is the if then else statement. If then else statement, this is another conditional branching statement. okay, ये भी एक conditional branching statement है। okay, अगर हमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने हैं तो हम if then else statement यूज करेंगे। okay, for examples, for now I am writing one example. See this, print wait a minute, now I am writing one example. A equal to 10, B equal to 20. okay, then if A greater than 20, then print greater number A, else print greater number B, and then end if। जब भी आप if then else स्टेटमेंट यूज करते हो तो आपको जब भी आप प्रोग्राम लिखोगे क्यूबेसिक में, तब जब भी आप if then else स्टेटमेंट यूज करोगे तो आपको नीचे क्या लिखना है, and if and if स्टेटमेंट को लिखना कंपलसरी है। ओके, else if स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी है। wait a minute, okay, see this first command is cls, then a equal to 10, b equal to 20, if if a greater than a less than a greater than equal to 20, then print b to b। okay, print b, and then लास्ट कमांड हमें कौन सी लिखनी होती है, एंड कमांड। ओके, आपको प्रोग्राम दिखा, सी दिस, मैंने फर्स्ट क्या लिखा, cls कमांड लिखी, देन एक वेरिएबल डिक्लेयर किया a इक्वल टू 10, a में कितनी वैल्यू स्टोर हुई है, 10, b में स्टोर हुआ 20, देन मैंने कंडीशन डाला इफ a greater than b, then print b। okay, and then end statement। okay, whenever
whenever I am running the program, जब भी मैं आप ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूंगी, see this, I am execute the program, रन में गई एंड एग्जीक्यूट थी, ओके जैसे ही एग्जीक्यूट हो रहा है तो देखो यहाँ पे चेंज हो रहा है, अभी मेरी exe फाइल एग्जीक्यूट क्रिएट हो रही है, उसके बाद स्टार्टिंग प्रोग्राम आया, मींस अभी हमें क्या मिलेगा, आउटपुट विंडो, सी मिला आपको आउटपुट विंडो, और आंसर क्या मिला हमें 20, हमने क्या बोला था, सी दिस, अगर इफ ये स्टेटमेंट, ओके तो हमने क्या लिखा था, इफ कंडीशन इज ट्रू देन प्रिंट बी, ओके 10 ग्रेटर देन इक्वल टू बी, तो रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, इसका ट्रू मिलेगा, ओके ट्रू मिलने के बाद वो क्या करेगा, देन के आगे हमने जो भी प्रिंट स्टेटमेंट लिखे हैं वो प्रिंट करेगा, ओके एंड सपोज यहाँ a इक्वल टू 20, मैंने लिखा a इक्वल टू 20, b इक्वल टू 20, देन कंपाइलर चेक द कंडीशन, इफ a greater than equal to b, नाउ आई एम एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, सी दिस, अभी आउटपुट हमें क्या मिलेगा, सी दिस, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, हमें आउटपुट कुछ भी नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिला, क्योंकि ये जो कंडीशन है ये क्या हुई, उसका रिजल्ट हमें क्या मिला, फॉल्स मिला, 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 20, रिजल्ट मिला हमें फॉल्स, तो जब भी कंडीशन फॉल्स होती है तब देन के बाद जो भी स्टेटमेंट होता है कंपाइलर वो इग्नोर करता है, ओके ये है, दिस इज द प्रोग्राम फॉर if statement, okay now I am writing the else statement, if else statement, okay else print a, wait a minute, I am writing, अभी मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा, देखो मैंने else if डाला है बट मैंने एंड इफ नहीं डाला है, जब भी हम इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करते हैं तो एल्स के बाद हमें क्या डालना जरूरी है, एंड इफ स्टेटमेंट को हमें क्लोज करना पड़ता है, इफ स्टेटमेंट को हमें क्लोज करना पड़ता है, ओके अगर यहाँ पे रेड लाइन आई मींस हमारे प्रोग्राम में एरर है, अभी मेरे इसमें एरर नहीं है, नाउ आई एम एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, सी दिस, whenever your condition will be, wait a minute, now I am condition will be correct, wait a minute, okay now इफ स्टेटमेंट ने अगर इफ कंडीशन अगर ट्रू हुई तो आपको क्या मिले, आपको क्या प्रिंट होगा, B20, आपको B20 प्रिंट होगा, बट अगर ये स्टेटमेंट अगर आपकी फॉल्स हुई तो आपको ये स्टेटमेंट मिलेगा, प्रिंट A, मींस प्रिंट की वैल्यू यहाँ पे मिलेगी, ओके नाउ वेट अ मिनट, नाउ आई एम क्लोजिंग द ऐप एंड देन अगेन ओपन इट, तो जब भी हम इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करते हैं,
इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करते तो उसमें क्या होता है, एक स्टेटमेंट इफ की कंडीशन अगर ट्रू हुई तो देन के बाद में जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होता है, बट अगर इफ की कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स का पार्ट मीन एल्स के बाद जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होता है. दिस इज योर इफ एल्स स्टेटमेंट. नाउ आई एम अगेन शेयरिंग द डॉक्यूमेंट. Then next is a go to statement. Okay, then what is the use of go to statement? Go to statement is used for transfer the control, transfer the flow of, transfer the flow. वो क्या करता है, go to statement is used for transfer the statement, मीन्स वो क्या करता है, स्टेटमेंट को ट्रांसफर करता है. ओके, वेट अ मिनट. इज यूज फॉर ट्रांसफर द कंट्रोल फ्लो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन. वो क्या करता है, आपका जो स्टेटमेंट का प्रोग्राम का जो फ्लो होता है वो फ्लो को वो कंट्रोल करके बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये करता है, ट्रांसफर करता है. ओके, गो टू स्टेटमेंट में हमें क्या स्पेसिफाई करनी पड़ती है, गो टू स्टेटमेंट में हमें लाइन नंबर स्पेसिफाई कर दे, लाइन नंबर और लेबल. लाइन नंबर को हम क्या बोलते हैं, लेबल. सी दिस इन दिस प्रोग्राम 10 20 30 40 50 60, दिस इज योर लेबल. इसे हम क्या बोलेंगे, लेबल और लाइन नंबर, उसे हम बोलेंगे लेबल और लाइन नंबर. ओके, उसे हम बोलेंगे लेबल और लाइन नंबर. ओके, फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा है 10 line number means label 10, then x equal to 0, x is a variable, then 20, x equal to x plus 1, then print x. If x greater than equal to greater than 5, then go to 20. Okay, whenever your program will be executed, जब भी आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो कैसे होगा, पहले वो फर्स्ट स्टेटमेंट करेगा x इक्वल टू 0, मीन्स x में क्या वैल्यू आएगी आपकी 0. देन वो नेक्स्ट स्टेटमेंट आएगा x इक्वल टू x प्लस 1, मीन्स x में अभी क्या वैल्यू आएगी 0 प्लस 1, x में वैल्यू आई 1. देन प्रिंट, तो प्रिंट क्या करेगा वो x, प्रिंट x में क्या करेगा वो प्रिंट 1 करेगा. उसके बाद वो कंडीशन चेक करेगा, इफ x ग्रेटर देन 5 मीन्स 1 ग्रेटर देन 5, यस, देन वो देन का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा. तो देन स्टेटमेंट में हमने क्या डाला है, देन के बाद हमने कौन सा स्टेटमेंट डाला है, गो टू स्टेटमेंट. तो गो टू क्या लिखा है यहाँ पे, गो टू 20, मीन्स वो क्या करेगा, ये जो प्रोग्राम का फ्लो है वो कौन सी लाइन पे लेके जाएगा, वो ये सेकेंड लाइन पे लेके जाएगा. ये आपने 20 नंबर की जो लाइन स्पेसिफाई की है तो वो प्रोग्राम का फ्लो उस लाइन पे लेके जाएगा, प्रोग्राम का फ्लो वो उस लाइन पे लेके जाएगा. ओके, तो x में कितनी वैल्यू थी 1, तो फिर से वो एग्जीक्यूट होगा 1 प्लस 1 2, तो फिर यहाँ पे x में आएगा नेक्स्ट 2. ओके, देन 2 ग्रेटर देन 5, कंडीशन इज ट्रू, देन अगेन गो टू 20, फिर से वो 20 नंबर के लाइन पे जाएगा, फिर से वो 20 नंबर के लाइन में जाएगा. उसके बाद फिर जब तक वहां पे वो जब तक ये इफ कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक वो कंटिन्यू जाएगा. मींस जब तक 5 ग्रेटर देन 5 कंडीशन होगी फॉल्स, तो वो क्या करेगा, प्रोग्राम से बाहर निकलेगा. वो क्या करेगा, प्रोग्राम से बाहर निकलेगा. ओके, वो क्या करेगा, प्रोग्राम से
बाहर निकला। मीन गो टू स्टेटमेंट क्या करते हैं, गो टू स्टेटमेंट is used for transfer the control flow backward और forward direction। मीन्स वो क्या करता है, प्रोग्राम का जो फ्लो होता है उसे वो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसफर करता है। ओके, मैं अभी हमने एक एग्जाम्पल देखा, उसमें कैसे हुआ, अगर आपकी इफ कंडीशन ट्रू हुई तो वो गो टू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता, मीन्स एग्जीक्यूट जाके वो जो हमने जो लेबल दिया है 20 30 जो भी लेबल दिया है वो उस पे जाएगा। ओके, एंड गो टू स्टेटमेंट ये कौन से स्टेटमेंट है, दिस इज योर अनकंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट है। ओके, आई होप एवरीवन इज क्लियर, सबको समझ में आया। इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट एंड गो टू स्टेटमेंट, यस और नो? x equal to 10, x equal to x plus 1, then print and this. Now I am declare the labels। मैंने यहाँ पे क्या स्पेसिफाई किया, लाइन नंबर्स, और उसे हम क्या बोलते हैं, लेबल। नाउ आई एम एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, आप एग्जीक्यूट कीबोर्ड थ्रू भी कर सकते हो, आपको F5 प्रेस करना है। ओके, जैसे ही आप F5 प्रेस करोगे आपकी exe फाइल क्रिएट होगी, मींस आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। सी दिस, ओके, स्टार्टिंग देखो आउटपुट क्या मिला आपको, 2 3 4 5। ओके, आपको क्या आउटपुट मिला, 2 3 4 5। ओके, ऐसा आउटपुट क्यों मिला, देखो पहले हमने क्या किया, सॉरी आई थिंक मैंने क्लोज कर दिया। पहले हमने क्या कमांड डाली थी, x इक्वल टू 1 ऐसे डाला था। नाउ आई एम अगेन शेयरिंग द व्हाइट बोर्ड, राइटिंग अ प्रोग्राम। सी दिस, मैंने प्रोग्राम क्या लिखा था, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू x प्लस 1, देन प्रिंट x if x greater than 5, then go to 20। ओके, जब भी गो टू 20 लिखा था, ओके तो पहले क्या हुआ, x में जो भी वैल्यू दी उसने कंडीशन चेक की कि आपका जो x में जो वैल्यू वो ग्रेटर देन 5 है क्या, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो वो गो टू स्टेटमेंट में जाएगा और उसका फ्लो कहाँ पे लेके जाएगा, 20 नंबर के लाइन पे वो वहां पे लेके जाएगा। ओके, जब तक वो स्टेटमेंट फॉल्स नहीं होगी तब तक वो कंटिन्यूअसली वो एग्जीक्यूशन चलता रहेगा, अगर कंडीशन फॉल्स हुई वो प्रोग्राम के बाहर निकलता है। ओके, आई होप